आग के, और तड़फा तड़फा करके मार के वहीं गड्ढा खोद करके गाड़ दिया आंगन में, और पांचों गायब हो गई। गौकर्ण जी को पता चला तो गया में श्राद्ध करके घर लौटे। रात्रि में अचानक भेड़ का बच्चा दिखाई पड़ा, भगाने लगे तो भैंसा बन गया, फिर हाथी बन गया। गौकर्ण जी बोले कौन हो भैया? तो जोर से रोने लगा। गौकर्ण जी ने हाथ में जल लेकर के मंत्र पढ़ के मारा, सोई बोलने लगा, अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधुकारीति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। मैं तुम्हारा ही भाई हूं। कितने पाप किए जिसकी कोई गिनती नहीं। ब्राह्मण शरीर प्राप्त करके मैंने अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया। उसी पाप के परिणाम ने प्रेत बना दिया। भैया मेरा उद्धार करो, मैं बहुत कष्ट पा रहा हूं। गौकर्ण जी बोले तेरे लिए तो मैं श्राद्ध करके आया हूं गया में। गौकर्ण जी बोले 100 श्राद्ध। धुंधकारी बोला 100 श्राद्ध कर लो, कुछ नहीं होने वाला, हम नंबर 1 के हैं, छोटे मोटे पापी नहीं है जो गया के श्राद्ध से तर जाएंगे। गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर्मे न भविष्यति। गौकर्ण जी बोले चलो हम कोई दूसरा उपाय करेंगे, पर तुम्हारा उद्धार करके रहेंगे, ये वचन देते हैं। तो धुंधकारी गायब हो गया। रात भर सोए नहीं, सोचते रहे क्या करूं। सवेरा हुआ, क्षेत्र के सारे विद्वान बुलाए, विद्वत गोष्ठी करी, सबके सामने समस्या रखी, पर समाधान किसी से नहीं मिला। तब भगवान सूर्य नारायण से प्रार्थना करी, और सूर्य भगवान ने प्रसन्न होकर के गौकर्ण जी को जवाब दिया। क्या? श्रीमद्भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु। प्रिय गौकर्ण, अपने भाई का उद्धार करना चाहते हो तो उसे भागवत सप्ताह विधि से श्रवण कराओ। तब गौकर्ण जी प्रसन्न हो गए, और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में भव्य आयोजन किया, और दुनिया भर के लोग आए। धुंधकारी भी आया, 7 गांठ के पोले मांस में घुस के कथा सुनने लगा, क्योंकि वायु प्रधान शरीर होता है भूत प्रेतों का, तो हवा में उड़ जाता था। तो पोले मांस में घुस करके कथा सुना। एक एक दिन की कथा से एक एक ग्रंथि चटकती गई। सप्ताह संपन्न होते ही सप्त ग्रंथियों का भेदन करके धुंधकारी चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गया। बोल भागवत भगवान की जय। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य भागवत की कथा जिसने मेरे जैसे पापी प्रेत को पवित्र कर दिया। एक दिव्य विमान आकाश मंडल से आया। भगवत पार्षदों ने हाथ पकड़ के धुंधकारी को अपने विमान में बैठाया। गौकर्ण जी ने पूछा 1 मिनट, कथा सबने सुनी तो एक ही विमान क्यों आया, सबको क्यों नहीं? पार्षदों ने समझाया भैया और तो सब टाइम पास कर रहे थे, कल्याण की कामना से तो केवल कथा धुंधकारी नहीं सुनी, बाकी तो कोई व्यवहार निभाने आता है, कोई टाइम पास करने आता है। तब तो श्रोता सब उदास हो गए। गौकर्ण जी बोले आप उदास मत होइए, ये दास बैठा है, दोबारा आपको कथा सुनाऊंगा। तब श्रावण शुक्ल पक्ष में पुनः आयोजन किया। पहले धुंधकारी के निमित्त था, अब की बार पूरे समाज के कल्याण की भावना से किया। तो दूसरी कथा का जब विराम हुआ, सप्ताह संपन्न हुआ, तो जितने श्रोता उतने विमान प्रकट हो गए, और साक्षात प्रभु ने प्रकट होकर के गौकर्ण को हृदय से लगा लिया। और जैसे अवधपुर वासी राम जी के साथ साकेत धाम गए थे प्रजा सहित रघुवंश मणि, ऐसे ही समस्त श्रोता समुदाय के साथ गौकर्ण जी भी भगवान के परम पद को प्राप्त हो गए। अयोध्या वासिन पूर्वम यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगे दुर्लभम। सनकादि कहते नारद जी अब तुम ही बताओ, धुंधकारी जैसा नंबर 1 का महापापी भी पवित्र होकर के भगवत धाम का अधिकारी बन गया, तो छोटे मोटे पापी तर जाएं तो कौन आश्चर्य की बात है। और अंत में कथा श्रवण की विधि बतलाई। जैसे दवा दी जाती है तो विधि बताई जाती है, खाली पेट लेना है कि खा के लेना है कि दूध से लेना है। ऐसे ही जो भी भागवत की औषधि है उसकी विधि होती है। विधि क्या है? बोले सबसे पहले किसी विद्वान ब्राह्मण से मुहूर्त निकलवाओ। मुहूर्त जब बढ़िया निकले तो बढ़िया किसी विद्वान के पास जाओ, जिसको वक्ता के रूप में वर्ण करो। वक्ता का लक्षण क्या है?
विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत दृष्टांत कुशलो धीरो वक्ता कार्योति निस्पृह। वैराग्य में प्रतिष्ठित हो, संसारी प्रपंची होगा, वो आपके भीतर भी प्रपंच फैलाएगा, इसलिए वैराग्यवान वक्ता होना चाहिए। दूसरी बात, वैष्णव होना चाहिए, भगवत भक्त होना चाहिए। विष्णु दीक्षा विहीना नाम नादिकारक कथा श्रवेत। जो वैष्णव नहीं है, कथा कहने और सुनने का भी उसे अधिकार नहीं। अवैष्णव जब कथा सुनता है तो उसमें तमाम छिद्रान्वेषण करके मति भ्रमित करता है, उसकी मति और विकृत होती है। कथा तो मंथरा भी सुनती थी, राम जी के यहां तो हमेशा कथा होती थी, दरबार में कथा सुनती थी। और एक दिन कथा सुन करके उसी कथा का उदाहरण देख करके उसने माता कैकेयी को भड़काया। कद्रु विनत दीन तुख तुम कौशला देव। उस दिन गुरु जी सुना रहे थे ना, कद्रु ने कैसा धोखा दिया था विनता को, हैं? कद्रु जो सर्पों की माँ है, उसने कहा सूर्य के रथ में जो घोड़े हैं उसकी पूंछ काली है, विनता बोली सफेद है। बहस हो गई, बोले जो हारेगी वो दासी, बोले पक्की रही। अब पूंछ थी सफेद, कद्रु ने कह दिया काली। पता चला रात में, कह रही ये तो हमसे गलती हो गई, अब तो मैं दासी बनूंगी, सौत की दासी नहीं बन सकती। सर्पों से कहा तुम जाके लिपट जाओ। अपने बच्चों से सर्पों को लिपटा दिया और दूर से दिखा दिया, देख काली पूंछ है। बोले हाँ पूंछ तो काली, वैसे तो मैंने सफेद देखी थी। बोले जो भी हो काली है ना? बोले हाँ है। दासी बना दिया। कैसा छल पूर्वक अपनी सौत को दासी बनाया। आज वही छल कौशल्या तुम्हारे साथ कर रही है, वही कथानक सुना करके कहीं को भड़काया। तो भैया कथा तो सभी सुनते हैं, पर जो अवैष्णव होते हैं वो उसमें से उल्टे सीधे अर्थ निकालते हैं, उसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं। पानी बराबर बरसता है, स्वाति की बूंद को चातक पीता है, और वही बूंद सीपी में गिर के मोती बनती है, वही गंगा झील में गिर के गंगा जल बन जाती है, वही सांप के मुख में गिर के जहर भी बन जाती है। इसलिए पात्रतानुसार कथा के परिणाम भी भिन्न भिन्न होते हैं। वैष्णव के मुख से सुने और वैष्णव बनकर के सुने। माने वैष्णव माने केवल विष्णु भक्ति ही नहीं होते, वैष्णव माने जो जो हमारे पंचदेव हैं। पंचदेव कौन कौन? सूर्य, ब्रह्मा, सूर्य को ही ब्रह्मा जी के रूप में माना जाता है। सूर्य, शंकर, विष्णु, शक्ति और गणेश। ये अंगुलियां 5 हैं, पर हाथ तो एक ही है। एक ही हाथ की ये 5 उंगलियां हैं। तो आप किसी भी तत्व को किसी भी रूप में मानते हैं तो आप भक्त हैं। इसलिए बाकी विष्णु भक्त वैष्णव कहलाते हैं। वैष्णव अर्थ उनमें रूढ़ हो गया है। मां की शक्ति के उपासक शाक्त कहलाते हैं, शिव के उपासक शैव्य कहलाते हैं। मां की तत्व एक ही है, एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति। इसलिए भगवत भक्त जब कथा सुनता है तो कथा के वास्तविक तात्पर्य को समझकर सकारात्मक लाभ उसका मिलता है। वक्ता जब व्यासपीठ पर बैठ जाए, फिर व्यक्ति विशेष के रूप में न देखकर उसे साक्षात व्यासनंदन सुखदेव जी के रूप में ही देखकर उसका अभ्यर्चन पूजन करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। सुख रूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन मद ज्ञानम विनाशय। हे व्यासनंदन सुखदेव जी महाराज, अपने दिव्य ज्ञान के प्रकाश से हमारा सारा अज्ञान रूपी अंधकार मिटा दीजिए। सामर्थ्यानुसार व्रत लेकर के कथा सुने। कथा में ऐसा कोई नियम न ले जिससे कथा में बाधा पड़े। This isn't a laptop launch. This is a you. पता चला एक समय के भोजन का आपने नियम ले रखा है और जहां 5 बजे से घड़ी देखने लगे, दिखाने लगे महाराज सवेरे के भूखे हैं, जल्दी निपटाओ, तो आपका मन यदि भोजन में ही पड़ा है तो अच्छा है, भोजन करके ही आओ। स्पष्ट कह रहे हैं, भोजनम तु बरमण्ये कथा श्रवण कारकम नोपवास बर प्रोक्त कथा विघ्न करो यदि। उपवास से कथा में बाधा पड़े तो उपवास की आवश्यकता नहीं है, भले ही तुम 5 बार भोजन करके बैठो। परंतु प्रायः होता ही है कि भोजन करके जब हम आते हैं तो खर्राटे बजाते हैं, फिर नींद आती है, कथा में मन नहीं लगता। इसलिए एक समय फलाहार कर लेना चाहिए, फिर शाम को कथा के बाद खूब फलाहार करो।
पर कथा के समापन में सभी श्रोताओं को हरिनाम संकीर्तन अवश्य करना चाहिए। कीर्तन की बात सुनकर के नारद जी ने बीणा पर छेड़ दिया राग मालकोश। प्रहलाद जी ताली बजाते प्रकट हो गए, उद्धव जी मजीरा लेकर आ गए और सनकादिक जय जयकार करने लगे। स्वयं अर्जुन ने प्रकट होकर के स्वरों का आलाप भरना प्रारंभ किया। देवराज इंद्र ने मृदंग बजा करके ताल दिया। सुखदेव भगवान प्रकट होकर के भागवत के श्लोकों का गायन करने लगे। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों ताता थैया करके नाचने लगे। अद्भुत अलौकिक नाम संकीर्तन हुआ। ब्रह्मा विष्णु महेश अपनी अपनी शक्तियों के साथ प्रकट होकर के संकीर्तन का दर्शन करने लगे। आइए अब हम और आप भी इसी संकीर्तन मंडली में सम्मिलित होकर हरि नाम संकीर्तन करें।